बीजेपी प्रवक्ताओं की बेहुदगी इतनी बढ़ती जा रही है कि एक महिला पत्रकार ने गेट आउट बोलकर बीजेपी की प्रवक्ता को सरेआम अपने शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आपकी बदतमीजी हो गई जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो, 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 हेड को गेट आउट ऑफ द शो, बुलाइए यहाँ पे, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल न जरूरत है और न मैं इसको अलाउ करूंगी, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। ये नौबत आई क्यों वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बीजेपी प्रवक्ता की धमकी देख लीजिए। वो एंकर के सामने कैमरे पर आ गई और चिल्ला चिल्ला कर हंगामा काटने लगी। चैनल के हेड को मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कि अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उन लोग के पास डेटा गलत है तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा, आवाज धीमी कीजिए। ना ना ना, अब तो क्लियर होगा। प्रवक्ता पर सत्ता का अहंकार इस कदर चढ़ा हुआ था कि पहले तो खुद ही उल्टी सीधी बयानबाजी की गई, फिर उसके बाद जब एंकर ने उस पर टोक दिया तो तहस में फोन मिलाकर सत्ता की पावर दिखाने लगी। दरअसल डिबेट का विषय था घुसपैठिया, कि मोदी सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला, उसी का आंकड़ा बताना था। ऐसे में हंगामे की शुरुआत कहां से हुई वो भी देखिए, क्योंकि शुरुआत खुद बीजेपी प्रवक्ता ने की थी। एंकर को देशद्रोही तक बोल दिया, सुनिए। तो राधिका खेड़ा, बिल्कुल मेरे दर्शकों को बहुत आसानी हो जाएगी। अक्रॉस द ईयर 2025 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह रही हैं। देखिए ये सारा डेटा अभी जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री से आप मांगते जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स देते रहेंगे और देश में आप कोई भी मांग सकता है जाके पार्लियामेंट में जब सेशन होगा। और लगातार कितने कितने कहां से निकल रहे, लगातार ये स्टेट की गवर्नमेंट्स देती रहती है और होम मिनिस्ट्री इनको एक्सपोज करती रहती है। पढ़ दीजिए ना एक बार, आप अभी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, तो उत्तर प्रदेश से 80 सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश से एक बार 65 निकले और एक बार मई में 90 पीपल सिर्फ मथुरा से निकले। ये तो जो मैं बता रही हूँ, देखो मैं कहूंगी कि ये डेटा आप कहोगे कहां नहीं मिल रहा है, ये मैं बस आपको इतना बता रही हूँ जो सारे अखबारों में सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाया है, ताकि कल को आप ये ना कहें ये डेटा कहां से आया। 80 लोग उत्तर प्रदेश से, और ये तो सिर्फ 3 महीने ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का बता रही हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, उसके बाद और भी हुए हैं। आप 1200 अभी आपको बता देती हूँ, बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी वहीं थे, 1200 लोगों को पुशबैक किया है सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सिर्फ एक सेक्टर का बता रही हूं मैं ये बात, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जिस देश राधिका, मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ, क्योंकि देश की आपकी जानकारी से क्या करें? अरे ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा राधिका, आप सूत्रों का डेटा नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। होम मिनिस्ट्री का डेटा बता दीजिए। होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। होम मिनिस्ट्री का डेटा आप अगर राधिका चिल्लाइए मत पहले तो। तो आप ऐसी पुलिस का डेटा खारिज कर देंगी। हु आर यू? हु इज गरिमा सिंह जो कि पुलिस का डेटा खारिज कर दे? Who are you to खारिज करो? आप इस देश की पुलिस का होम मिनिस्ट्री संसद में संसद के पटल पर, अरे भाई चिल्लाने वाले लोगों से नहीं रुकिए, सुनिएगा। दिल्ली अगर राधिका खेड़ा चिल्लाती रहेंगी, खारिज नहीं कर सकती है। Who are you to राधिका खेड़ा अगर चिल्लाएंगी नहीं, बिल्कुल चिल्लाऊंगी। आप ऐसे कैसे खारिज कर सकती है दिल्ली पुलिस का डेटा? हमारे दिल्ली पुलिस के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान से खेल के हमारी सुरक्षा करते हैं। आप कह रहे हैं मैं उसका डेटा खारिज करती हूँ? ये देशद्रोह है, मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूँ कि आप देशद्रोह कर रही है। सुना आपने? मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूं कि आप देशद्रोही हो। क्यों? क्योंकि जो आंकड़ा बीजेपी की प्रवक्ता ने पेश किया वो गृह मंत्रालय के डेटा से बिल्कुल मैच नहीं खाती। ऐसे में जब एंकर ने कहा कि फिर गृह मंत्रालय को कह दीजिए कि वो संसद में डेटा रखना बंद कर दे, क्योंकि उनका आंकड़ा आपके बताए आंकड़े से बिल्कुल मेल नहीं खाता। लेकिन इस बीच बीजेपी की प्रवक्ता इस हद तक चली गई कि स्टूडियो में बैठकर चिल्लाती रही, मानो चर्चा में आने के लिए डिबेट का हंगामेदार बनाने का ठान कराई हो। तो संसद में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद आप लोग चलने का देते हैं? रुक लीजिए मेरी, रुक जाइए अब राधिका, सेंसिबल बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसिबल बात तो आपको करनी चाहिए। दिस इज शेमफुल कि न्यूज़ 24 की एक जर्नलिस्ट कह रही है कि मैं दिल्ली पुलिस का डेटा खारिज कर रही हूँ। राधिका खेड़ा, दिस इज शेमफुल। पार्लियामेंट हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती है। अरे आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री,
जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय संसद में डेटा रखना बंद कर दें। जब पकड़ी गई तो आवाज धीमी करके। अरे सारे मंत्रालयों से कहिए राधिका खेड़ा, सारे मंत्रालयों से कह दीजिए, सारे मंत्रालयों से राधिका खेड़ा आज जाकर कह दे कि संसद में ऑफिशियल डेटा रखना बंद कर दें। सर्कस करने के अगर फुर्सत मिले विपक्ष के सांसदों को, हंगामा करने से सांसदों को विपक्ष के मिले तो वो सवाल पूछेगा। एंकर लगातार सवाल पूछती रही कि बीजेपी की सरकार पिछले 11-12 सालों से देश में है, ऐसे में बता दीजिए कि देश में कितने घुसपैठियां। लेकिन इसका सीधा सा जवाब बीजेपी की प्रवक्ता द्वारा नहीं दिया गया। लगातार बात को गोल मोल घुमाती रही और तो और अंत में बात को सीए, एनआरसी और कांग्रेस पर डाल दिया। 12 साल से सरकार चला रही बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा आज सबसे बड़ा सवाल पर वो आंकड़ा रख दें कि देश में कितने करोड़ घुसपैठिए ऑफिशियली इन नंबर्स हैं, कितने हैं ये तो बता दीजिए। चलिए, मुझे पता था आपका आएगा क्योंकि आज आप पकड़ी गई। ये बात और ये सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुकी। मैं आपको अवार्ड दिलवाऊंगी इसके अब आप लिए। फिर बीच में बोलेंगी। कितने करोड़ घुसपैठिए हैं देश में? कितने करोड़ घुसपैठिए, उसके लिए तो एसआईआर हो रहा है। सीए एनआरसी क्यों हुआ था, उसमें भी आप लोगों को तकलीफ थी। घुसपैठिए आए रहे हैं, 3 लाख डाउटफुल सिटीजन नोटिस गए हैं बिहार में एसआईआर के बाद। जो आप लोग बोलते हैं कि बिहार में 12 साल की सरकार को, बता रही हूं तो आप जवाब नहीं देने देंगी। नहीं रुकिए, आपने पहले कहा दिल्ली में ऐसा हो गया, उनको खाना पीना खिला दिया। अब आपको आंकड़े बता दिए 1 साल में कितने खिलवाए, तो आप कहती है आई रिजेक्ट देम। अब मैं बता रही हूँ 3 लाख तो सिर्फ एसआईआर में डाउटफुल सिटीजन नोटिफाई हुए बिहार में, उनको नोटिस भेज दिया गया है, उनको अपनी सिटीजन। अरे भाई, सरकार को आज तक, भारत सरकार को 12 साल में ये नहीं पता और राधिका खेड़ा बता दे। कांग्रेस की सरकारों ने उनको सिटीजन बना के बिठा दिया। अरे राधिका खेड़ा बता दे, 12 साल में निकल आए इतने सारे। 12 साल से देखिए अभी देखो क्यों भाई, बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आपने 12 साल से सरकार चला रहे हैं, पहले हमारे घुसपैठिए हैं इस देश में। आई एम सॉरी, पहले आप कितने घुसपैठिए हैं? बेवकूफ आप होंगी और तमीज से बात करिए। अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है, Behave आपका sensibly। डेटा अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे को Behave बेवकूफ कहती हैं। sensibly राधिका खेड़ा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जब आप पकड़ी गई तो चिल्लाने आप की अपने जरूरत प्रवक्ता को नहीं है, बेवकूफ बता रही है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आज इस मंच पर बता जाए कि पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं। अरे दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख दे सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख देना सरकार। आपको बिठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर। सुना आपने, मैं अगर आपको बिठाने पर आ गई तो रोते हुए घर जाएंगी आप। ये भाषा है मैडम की। ऐसे में एंकर ने साफ कह दिया कि ये मंच बेवकूफी के लिए नहीं है। अब आप हद पार कर रही हैं। गेट आउट ऑफ द शो। बेवकूफी की बात करती है, ये कहती है कि मैं दिल्ली पुलिस के डेटा अब आपकी बतमीजी हो गई, आप बदतमीजी करती है। राधिका खेड़ा की बतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, हेड को गेट आउट ऑफ द शो, बुलाइए यहाँ पे, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल न जरूरत है और न मैं इसको अलाउ करूंगी। इतने के बाद बीजेपी की प्रवक्ता अपने सीट से उठती हैं और कैमरे के सामने आकर एंकर के सामने बवाल काटने लगती हैं, जबकि खुद पहले एंकर को देशद्रोही बोला। देशद्रोही का अर्थ समझ रहे हैं आप। हालांकि एंकर ने उसे नजरअंदाज करके बीजेपी प्रवक्ता की वैसी टिप्पणी पर जोर ही नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद जब वो हद पार करने लगी तो आखिरकार एंकर को बोलना पड़ गया कि आप जा सकती हैं। दिल्ली पुलिस का जो डेटा राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता डिबेट में रख रही हैं, वो अगर इतना ऑथेंटिक डेटा है, पहली बात तो 2 करोड़ घुसपैठिए से निकाले 3,518, और अगर वो ऑफिशियल डेटा है तो उसको संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे कि हमने इतने घुसपैठिए निकाले। और अगर संसद के पटल पर वो डेटा दिल्ली पुलिस का कोट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो ऑथेंटिक डेटा नहीं है। जब एंकर ये बातें बोल रही थी तब बीजेपी की प्रवक्ता फोन घुमा घुमा कर मशवरा ले रही थी कि अब बताइए करना क्या है। हालांकि उधर से जो भी निर्देश आया हो, उसके बाद देखने को क्या मिला कि बीजेपी की प्रवक्ता खुद ही तुरंत सीट पर आकर मुस्कुराने लगी और तो और विपक्षी प्रवक्ता को नॉनसेंस तक बोल दिया। झंडा चला रहे, यहाँ बैठी हूँ, कोई भागी नहीं हूँ। अरे चुप रहिए ना, आपने जो एक महिला होकर के जिस तरह नॉनसेंस सुना आपने, जबकि उस प्रवक्ता ने इनको कुछ भी वैसा बोला तक नहीं था। फिर भी मैडम ने अपने संस्कारों का परिचय दे ही दिया। खैर अब आगे देखिए, जब एंकर ने भी ठान ही लिया कि आज इस मामले को निपटा ही लिया जाता है। तो 1 सेकंड रुक जाइए, इसे निपटा लेते हैं, आज ऑन एयर निपटा लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, रुकिए 1 सेकंड रुक जाइए। दिल्ली पुलिस का एक डेटा राधिका ने कोट किया कि 1 साल में 2200 बांग्लादेशी दिल्ली से बाहर निकाल दिए गए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया।
दिल्ली पुलिस का डेटा अगर ऑथेंटिक है तो उसको होम मिनिस्ट्री, साल भर बीता, मॉनसून सेशन भी गया, विंटर सेशन भी गया, अगर घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार संजीदा है तो ये डेटा संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे कि हमने इतने डिपोर्ट कर दिए, यूपी से इतने कर दिए, मध्य प्रदेश से इतने कर दिए, बंगाल से इतने कर दिए। और राधिका खेड़ा पिछली दफा भी जब आप आई थी नहीं बताकर जा पाई। 2019। अरे सुनिए ना भाई, मेरी आपने तो गेट आउट कर दिया ना मुझे, नहीं, एक्सपोज हुई गरिमा सिंह, बीजेपी आपको, चलिए मुझे आपसे, जनता आपको अरे करती है राधिका खेड़ा, इसीलिए आप दरअसल रिवाइंड करके अपनी पूरी डिबेट सुन लीजिए, अपने सारे तर्क सुन लीजिए, आसाम पर जवाब दीजिए ना, आसाम पर जवाब दीजिए, किसी को भी आसाम पर जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, मैं कहूंगी बदतमीजी। आप पहले मुझे बिल्कुल कहूंगी, आप बोले आप बदतमीजी करेंगी, आप हमें बुलाती बदतमीजी करने के लिए, प्लीज बुलाइए एडिटर को, AK वाजपेयी बुलाइए, आप हमें इनवाइट करें कि गेस्ट भेजिए, आप हमें बेवकूफ बोले, आप एक्सपोज हो तो बोले कि हमें गेट आउट। वाह, ठीक, ओके, अभी रुकिए जरा, हो गया। गेट आउट नहीं होंगे, आपको एक्सपोज करके जाएंगे इस बार। हिट कहते हैं ऐसे, क्योंकि देश की जनता की आवाज है हम, याद रखिएगा। और आप लोगों के एजेंडा को ध्वस्त करेंगे यहीं बैठकर, कीजिए, करेंगे। आप पहले डेटा निकल आइए, मेरे को प्रूव रॉन्ग करिए कि मैं गलत कह रही हूँ। AK वाजपेयी, अगर ये डेटा इतना ऑथेंटिक है, पहली बात तो 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, अरे और निकाले 2200, और अगर इतना ऑथेंटिक ऑथेंटिक डेटा है तो इसको संसद में क्यों नहीं रख देते AK वाजपेयी? मुझे कहोगी गेट आउट तो आपके एजेंडा को देश की जनता करती है हर बार वोट के मत से, और करती रहेगी गरिमा सिंह, याद रखिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने मानो ठान लिया था कि अब डिबेट चलने ही नहीं देना है, किसी को बोलने ही नहीं देना। ये कहां तक उचित था? खैर, वहीं जब एनडीए सरकार के वरिष्ठ सहयोगी से बातचीत की बारी आई तो उन्होंने कितनी शालीनता से जवाब दिया, वो भी सुनिए। सर, आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालने के लिए एनआरसी की जरूरत है। वेरी करेक्ट। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में बगैर एनआरसी के यहाँ 88,000 घुसपैठिए कैसे निकाल दिए गए? निकाल लिए उन्होंने, हमको वो तो रिकॉर्ड की बात है, उसको कौन डिस्प्यूट कर रहा है? निकाले ना, निकाले, हमने भी निकाले हैं। आपने कितने निकाले? अभी डाटा दिया जो भी है, निकाले, हमने भी निकाले। 3,518। देखिए, कम निकाले, ज्यादा निकाले, हर सरकार का अपना काम करने का तरीका होता है। अच्छा, मनमोहन सरकार ने 78,000 निकाले, हमने मान लो हमने 40,000 निकाले या 30, 40 भी नहीं निकाले भाई, जितने भी निकाले उसमें कहाँ डिस्प्यूट। सुना आपने? सीए एनआरसी को बहाना बनाकर जो लोग सवालों से भागते रहे, उन्हें जब एंकर ने मनमोहन सरकार के आंकड़े दिखा दिए तब दाएं बाएं झांकने लगे। बाकी बात रही बीजेपी के प्रवक्ता की, जो डिबेट छोड़कर जा रही थी, उसके बाद आराम से बैठी रही और पूरे डिबेट बैठी रही, और आपको आगे भी बैठी ही दिखेंगी। खैर, आप दर्शकों को पूरा मामला देखकर क्या लगा, कौन गलत था और कौन सही, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।